हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी अनबायस्ड। दोस्तों, होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। और दोस्तों, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और वीडियोस पे कमेंट्स करें। दोस्तों, जो आज का वीडियो है वो पार्ट 3 है, जो हमारी सीरीज़ चल रही है ब्रिक्स करेंसी के ऊपर। पार्ट 1 में हमने ब्रिक्स के बारे में डिस्कस किया, पार्ट 2 में हमने डॉलर के बारे में डिस्कस किया, दैट हाउ डॉलर बिकेम ग्लोबल करेंसी। और अब पार्ट 3 में हम ब्रिक्स करेंसी के बारे में बात करेंगे, उसकी पॉसिबिलिटी के बारे में, वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट, और अगर वो आती है तो व्हाट विल बी इट्स इम्प्लीकेशंस ऑन दी करंट वर्ल्ड ऑर्डर। तो दोस्तों, होप पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको अच्छा लगा होगा और मैं कोशिश करूंगा कि पार्ट 3 भी आपको अच्छा लगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अगर ब्रिक्स करेंसी के बारे में बात करें ना, तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि अभी रिसेंट टाइम्स में ना ब्रिक्स करेंसी के बारे में बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। पहले भी सुनने को मिलता था, लेकिन थोड़ा बिट्स एंड पीसेज में। लेकिन अभी क्या है, जो ब्रिक्स की जो कंट्रीज़ हैं वो कलेक्टिव तरीके से डी डॉलराइजेशन के बारे में और ब्रिक्स की एक कॉमन करेंसी के बारे में बात कर रही हैं। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है ट्रंप की पॉलिसीज़ की वजह से। ट्रंप आए, उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट करना शुरू करा, उन्होंने टैरिफ्स लगाने शुरू करे, ब्रिक्स की कंट्रीज़ को कुछ ज़्यादा ही टारगेट करना शुरू करा। ब्राज़ील और इंडिया के पास सबसे ज़्यादा टैरिफ्स हैं। तो उनकी पॉलिसीज़ की वजह से जो ब्रिक्स पहले थोड़ा बिखरा हुआ था, तो ब्रिक्स की जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच का जो बॉन्ड है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया। जैसे मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया क्या था कि पहले उसका जो झुकाव था वो क्वाड की तरफ बहुत ज़्यादा था। क्वाड भी एक ग्रुप है जहाँ पे USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया उसके मेंबर्स हैं। तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप था और इंडिया का झुकाव उस तरफ थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन जब से ट्रंप आए, वो भी थोड़ा वीक हो गया है। अब उन्होंने उन कंट्रीज़ पे टैरिफ्स लगाने शुरू कर दिए हैं। तो जो ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं, जैसा कि मैंने बताया, उनकी वजह से जो ब्रिक्स की कंट्रीज़ हैं वो थोड़ा, उनका जो रिलेशन है वो थोड़ा सुधर गया। जैसे इंडिया और चाइना की मैं बात करूँ, इंडिया और चाइना दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। अब 2020 के बाद से, जब से गलवान हुआ है, तो रिलेशंस जो दोनों कंट्रीज़ के हैं वो बहुत ख़राब हो गए थे। लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में थोड़े इम्प्रूव होने शुरू हुए हैं। जैसे जो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर वो इंडिया आए, मोदी जी SCO समिट अटेंड करने चाइना गए, वहाँ पे उनका स्वागत ही बहुत अच्छा हुआ और ट्रिप भी बहुत अच्छा रहा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से हमको अभी एक कलेक्टिव तरीके से ब्रिक्स करेंसी के बारे में बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। अब दोस्तों, ब्रिक्स कंट्रीज़ की एक कॉमन करेंसी के बारे में तो बात करेंगे ही। उससे पहले बात करते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या चल रहा है, कौन सी कंट्रीज़ हैं जो ये ट्राई कर रही हैं कि उनकी जो करेंसी है वो एक ग्लोबल करेंसी बन जाए। तो दोस्तों, अगर इंडिया की बात करें तो वॉस्ट्रो अकाउंट्स होते हैं। वॉस्ट्रो अकाउंट्स क्या होते हैं कि अगर किसी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को अपना जो ट्रेड है वो रुपी में सेटल करना है तो वो वॉस्ट्रो अकाउंट्स के थ्रू कर सकता है। अब जो उसको ओपन करने का प्रोसेस है, जो पहले था, वो बहुत लेंदी प्रोसेस था। उसमें RBI का अप्रूवल लगता था बैंक्स को। अब RBI ने थोड़ा ईज़ कर दिया, उस प्रोसेस को थोड़ा ईजी बना दिया है। उसने बोला है कि अगर आपको वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोलने हैं तो हमारे अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लेवल पे खोल सकते हैं। तो ये एक पहला स्टेप है टुवर्ड्स इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। अब अगर चाइना की बात करें तो दोस्तों, चाइना क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा रहा है। अगर मैं पास्ट में जाऊँ, जैसा कि मैंने वीडियो 2 में बताया था आपको कि ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के टाइम में उसी कंट्री ने इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर सेट किया था जिसके गोल्ड रिजर्व सबसे ज़्यादा थे। तो चाइना भी यही कोशिश कर रहा है। चाइना सोच रहा है कि अगर वर्ल्ड में कुछ होता है और हमारे पास गोल्ड रिजर्व्स अच्छे होते हैं तो हम ही इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर को सेट करेंगे। तो दोस्तों, ये बात हो गई इंडिविजुअल लेवल पे। अब मैं बात करूँ कलेक्टिव तरीके से, क्या एक कॉमन करेंसी पॉसिबल है ब्रिक्स की कंट्रीज़ की? जो ब्रिक्स की कंट्रीज़ हैं वो कॉमन करेंसी लेके आ सकते हैं? दोस्तों, पॉसिबिलिटी तो है, लेके तो आ ही सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। लेकिन दोस्तों, चैलेंजेस बहुत सारे हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन में यूरो चलता है, तो ऐसे ब्रिक्स पे भी करेंसी आ सकती है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि चैलेंजेस बहुत सारे हैं। पहला तो कि अलग अलग कंट्रीज़ हैं, अलग अलग इकोनॉमी है, अलग अलग ग्रोथ रेट है, अलग अलग इन्फ्लेशन रेट है, तो उसको कैसे काउंटर करेंगे? एक पॉलिटिकल यूनिटी लेके आनी होगी। और सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करेगा वो इंडिया और चाइना के रिलेशन पे डिपेंड करेगा। अब दोस्तों, माना मैंने कि रिसेंट टाइम्स में जो रिलेशन है वो थोड़े इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन क्या पास्ट को देखते हुए जो 1962 में हुआ, जो गलवान में हुआ, और चाइना क्या करता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहता है, ये हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी देखा। और कभी भी अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट बता देता है। CPEC POK से होके जा रहा है, हम उसके अगेंस्ट हैं। तो क्या पास्ट को देखते हुए इंडिया चाइना को ट्रस्ट कर सकता है? हम तो बहुत बार बोलते हैं चाइना को कि यार हमारे बॉर्डर, जो हमारे और आपके बीच में जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व कर लेते हैं, लेकिन चाइना उसको सीरियसली नहीं लेता। तो दोस्तों, मैंने बोला कि पॉसिबल तो है, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जो चैलेंजेस मैंने आपको बताए, इन सबको अगर जब तक एड्रेस नहीं करेंगे तब तक ब्रिक्स करेंसी की पॉसिबिलिटी नहीं है। वो अगर आ भी गई तो फेल हो जाएगी। और चलो मैं मान लेता हूँ कि जो ट्रंप हैं उनकी वजह से जो रिलेशनशिप हैं वो इंडिया और US के वो उतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन पास्ट के जो प्रेसिडेंट्स हैं USA के,
उन्होंने बहुत कोशिश की है कि इंडिया और जो यूएसए के रिलेशंस हैं वो अच्छे रहें, क्योंकि वो देखते थे इंडिया को एज अ काउंटर टू चाइना इन एशिया। और चलो ट्रम्प भी हमेशा नहीं रहेंगे, 3 साल बाद कोई नया प्रेसिडेंट आएगा, अगर वो चाहे कि इंडिया और यूएसए के जो रिलेशंस है वो अच्छे हों, इम्प्रूव हों, तो क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि हम यूएस के तरफ से थोड़ा दूर हों और चाइना के पास चले जाएं? जैसा कि मैंने बताया कि पास्ट को देख के क्या हम चाइना को ट्रस्ट कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि हम ट्रस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों चलो यही डिसाइड हो जाता है, ब्रिक्स कंट्रीज़, इंडिया थोड़ा पुश करता है और ब्रिक्स कंट्रीज़ ये डिसाइड कर लेती हैं कि चलो यार रुपी को एक कॉमन ब्रिक्स करेंसी बनाते हैं, तो क्या चाइना उसको सपोर्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। चाइना चाहेगा कि युआन बने। तो अगर मैं थोड़े आपको स्टैटिस्टिक्स दूँ तो जो वोटिंग राइट्स हैं ब्रिक्स में, वहाँ पे चाइना के जो वोटिंग राइट्स हैं वो 39.95% है और इंडिया के 18.1% है। मतलब चाइना का बहुत बोलबाला है। जब अभी रिसेंटली पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद जब जो समिट हुआ था ब्रिक्स का, तो इंडिया ने बोला था कि करेक्टिव स्टेटमेंट आना चाहिए, तो चाइना ने उसको अपोज किया था, लेकिन बाकी सारी कंट्रीज़ ने सपोर्ट कर दिया, तो एक कलेक्टिव स्टेटमेंट आ गया। तो जैसा कि मैंने बोला कि चाइना का बहुत बोलबाला है, तो चाइना चाहेगा कि युआन बने एक कॉमन करेंसी ब्रिक्स की, या एक ग्लोबल करेंसी बने। तो ऐसा ना हो दोस्तों कि पहले हम डॉलर के स्लेव थे, अब हम युआन के स्लेव बन जाएं। तो जैसा मैंने बोला कि पॉसिबिलिटी तो हैं, लेकिन चैलेंजेस भी हैं, और सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करेगा वो इंडिया और चाइना के रिलेशन पे डिपेंड करेगा। अगर वो रिलेशन इंप्रूव होते हैं, हम तो फिर भी चाहेंगे कि यार कलेक्टिव तरीके से 10 की 10 कंट्रीज़ ग्रो करें, एक कॉमन करेंसी आए, लेकिन चाइना क्या चाहेगा? जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करे, इंडिया ग्रो करे, चाइना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। तो अगर चाइना सही बहुत एक ईमानदारी से अगर ट्राई करता है रिलेशंस को इंडिया के साथ इम्प्रूव करने के लिए, तब एक पॉसिबिलिटी है, वरना दोस्तों बहुत मुश्किल है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर न्यू करेंसी आती है तो जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर है उसका क्या होगा। दोस्तों जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर है वो हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ है, बहुत सारे एम्पायर्स हैं जो सुपर पावर थे, लेकिन एक जियो पॉलिटिकल इवेंट होता है या उनकी खुद की पॉलिसीज़ की वजह से उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। जैसा डच एम्पायर के साथ हुआ, ब्रिटिश एम्पायर के साथ हुआ, और अब यूएस एक सुपर पावर है, लेकिन धीरे धीरे उनका डाउनफॉल शुरू हो रहा है, और मुझे लगता है उनकी पॉलिसीज़ की वजह से ही हो रहा है। अब जैसे डॉलर एक बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी है, तो यूएस क्या करता है, उसको एक वेपन की तरीके से भी यूज़ करता है। अब क्या हुआ, जब रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दी रशिया के ऊपर। उन्होंने बोला कि यू कांट यूज़ डॉलर। तो रशिया ने एक ऑल्टरनेटिव निकाला। रशिया ने क्या करा कि जो इंडिया के साथ ट्रेड करता था वो रूबल रुपी में करना शुरू कर दिया। चाइना के साथ जो करता था वो युआन और रूबल में करना शुरू कर दिया। तो जो ऑयल है जो इंडिया खरीदता है वो उसको रुपी में पेमेंट कर सकता है, चाइना जो खरीदता है उसको युआन में पेमेंट कर सकता है। तो दोस्तों ये जैसे मैंने बताया था आपको अपने सेकंड वीडियो में कि पेट्रो डॉलर एक बहुत बड़ा एक मार्वलस स्टेप था टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन ऑफ डॉलर। तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी चोट थी है, मतलब लोगों को दिख गया, वर्ल्ड को दिख गया कि ऑयल में जो ट्रेडिंग है वो भी एक और किसी मतलब डॉलर से एक अलग करेंसी में भी हो सकती है। तो दोस्तों मुझे जो लगता है कि यूएस का जो डाउनफॉल है वो उसकी पॉलिसीज़ की वजह से ही आएगा। जैसे अब ट्रंप की पॉलिसीज़ की वजह से इतनी ज़्यादा बात हो रही है ब्रिक्स करेंसी के ऊपर, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से जैसे मैंने बताया कि जो ब्रिक्स जो बिखरा हुआ था वो क्लोज आना शुरू हो गया, वो स्ट्रॉन्ग बनना शुरू हो गया। तो उसकी अपनी पॉलिसीज़ की वजह से उसका जो डाउनफॉल है वो शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंडिविजुअल कोई कंट्री है जो डॉलर को थोड़ा सा चैलेंज कर सकती है। जैसे मैंने बताया इंडिया ट्राई कर रहा है, चाइना ट्राई कर रहा है। अब दोस्तों इंडिया के बारे में अगर मैं बात करूं, देखो पॉसिबिलिटी तो है, हम भी कर सकते हैं रुपी को, हम भी चाहेंगे कि यार रुपी एक ग्लोबल करेंसी बने, लेकिन दोस्तों उसके ऊपर भी बहुत चैलेंजेस हैं। अभी क्या है, जैसे मैं अगर रशिया और इंडिया की बात करूँ तो रशिया और इंडिया जैसे मैंने बताया रुपये और रूबल में ट्रेड कर लेते हैं। अब वो तो हमको क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे देते हैं, जैसे S-400 हो गया और बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गए, लेकिन हम उनको कोई क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दे पाते। तो अगर हम चाहते हैं कि जो रुपये है वो एक ग्लोबल करेंसी बने, तो दोस्तों हमको एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना होगा, एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर बनना होगा। तो अभी हम रेस में तो हैं लेकिन फ्रंट रनर नहीं है। अगर मैं फ्रंट रनर की बात करूँ तो वो चाइना है दोस्तों, क्योंकि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब तो है ही और टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी की तरफ भी वो बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये बात हो गई कि अगर इंडिविजुअल लेवल पे कोई फ्रंट रनर है या नहीं है। और जैसे कि मैंने बात करा दोस्तों, वर्ल्ड ऑर्डर जो है, अगर ब्रिक्स करेंसी आती है या कोई इंडिविजुअल कंट्री अपनी करेंसी को डॉलर के अगेंस्ट डॉलर के अगेंस्ट वो आती है किसी इंडिविजुअल कंट्री की करेंसी, तो दोस्तों वर्ल्ड ऑर्डर हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। क्योंकि सुपर पावर कोई भी कंट्री है वो तभी बन सकती है जब वो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो।
एक इकोनॉमिक सुपर पावर हो, तो मिलिट्री सुपर पावर और बहुत सारी चीज़ें वो बाद में कर सकती है अगर उसके पास पैसा है। तो दोस्तों अगर ब्रिक्स करेंसी आती है तो वर्ल्ड ऑर्डर हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। यूएस सुपर पावर नहीं रहेगा, ब्रिक्स का जो ब्लॉक है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और अगर कोई इंडिविजुअल कंट्री है उसकी करेंसी डॉलर को चैलेंज करके वो ग्लोबल करेंसी बन जाती है, डॉलर से बड़ी करेंसी बन जाती है, तो वो कंट्री सुपर पावर बन जाएगी। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि कोई आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक का एनालिसिस करूं, उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप भी कमेंट्स में डाल सकते हो। दोस्तों थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।